Assalamu alaikum dear students. Now we know about solution, colloids and suspension. आज हमने बस इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सम करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अगर हम पार्टिकल साइज़ को देखें, ये मैंने साइड पे ऐड किए हेडिंग्स। अगर आप इसे अपने बुक के साइड पे भी इसी तरह से ही लिख लें तो कहीं ये मिसप्लेस नहीं होंगी और आपको फिंगर टिप्स पे याद रखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिकल साइज को। तो जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशंस, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें जो मॉलिक्यूल है या ऑयन है उसका जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एज स्मॉल एज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इतना छोटा साइज है ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का, लिहाजा ये जो है सोल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं होते। जबकि कोलॉइड के जो पार्टिकल हैं ये इससे थोड़े बड़े होते हैं, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते कि आप उसे अपनी आंख से देख सकें, यानी दे आर लेस देन 10⁻³ इन द डायमीटर। और जो सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स, जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर लेंगे, ये सोल्यूट पार्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, द पार्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में वो आपको बता चुके हैं तो यहाँ पे अगर आप एक वर्ड ऐड कर लें सोल्यूट का तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। द पार्टिकल्स के साथ यहाँ पे द सोल्यूट पार्टिकल्स कर लें। द सोल्यूट पार्टिकल्स आर ऑफ द लार्जर साइज, दे आर लार्जर दैन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो कि हमें इजीली विजिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी होमोजेनिटी हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस इसकी विजिबिलिटी है या हेट्रोजीनियस है। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस जो हैं, क्योंकि इसके सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये एक ट्रू सोल्यूशन है, लिहाजा इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बनाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जो ट्रू सोल्यूशंस है जैसे इंक इन वाटर ट्रू सोल्यूशन है और उसमें आपको सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लिहाजा तमाम जो वाटर है बीकर में उसका कलर जो है होमोजीनियसली एक जैसा होता है। जबकि कोलॉइड्स जो हैं ये एक्चुअली तो हमें नज़र आ रहे होते हैं जैसे कि होमोजीनियस है, जैसे मिल्क की एग्जांपल आप जहन में रखें या ब्लड की एग्जांपल को, तो बज़ाहिर ये हमें होमोजीनियस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन असल में इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं जो कि इसको हेट्रोजीनियस बनाते हैं। और वही पार्टिकल्स जो हैं क्योंकि बहुत देर तक उसमें स्टेबल रहते हैं, इसलिए हमें लगता है जैसे कि ये ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन असल में वो ट्रू सोल्यूशंस नहीं हैं। और उसके जो पार्टिकल्स हैं कुछ देर बाद जो है, या थोड़े ज़्यादा टाइम बाद, लॉन्ग टाइम बल्कि कहना चाहिए कि उसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टाइम बाद जो है सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, लिहाजा जो कोलॉइड्स हैं एक्चुअली हेट्रोजीनियस हैं, लेकिन हमें अपेयर होते हैं जो होमोजीनियस। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये बड़े होने की वजह से इसकी जो विजिबिलिटी है वो हमें जो जिस तरह से हमें देखने में पता चल जाता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे रेत और पानी का सोल्यूशन सारा का सारा थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता, रेत के पार्टिकल्स जल्दी से कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ सस्पेंडेड रहते हैं, कुछ सरफेस पे आते हैं, तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें इसकी विजिबिलिटी को, तो वही बात जो हमने पार्टिकल साइज में की थी वही बात आ गई कि जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट पार्टिकल्स वो क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं लिहाजा हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलॉइड के पार्टिकल्स चूँकि थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें सोल्यूट पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, जबकि सस्पेंशन जो है इसके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से यानी आम आँख से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कंपेरेबल है इसको हमने पहले डिस्कस भी नहीं किया। जो फिल्टर पेपर एक ख़ास किस्म का लैब का पेपर होता है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इंशाल्लाह हम नियर फ्यूचर में ज़रूर देखेंगे। आप इसे गूगल कर सकते हैं फिल्टर पेपर किस तरह से होता है। आप इसे अपने वाइट पेपर से कंपेयर कर सकते हैं, या आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम चाय को बनाने के बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं तो जो वो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसकी प्रीवियस नॉलेज आपके पास क्लास 6 से है फिल्ट्रेशन की, कि जब आप किसी चीज़ में से अनडिसॉल्व पार्टिकल्स को अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। सो अगर आप सॉल्यूशंस पे को फिल्टर पेपर से गुजारें तो क्योंकि इसके सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो ये सारा का सारा जो है आपका सॉल्यूशन वो आपके फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको फिल्टर पेपर के ऊपर
नहीं नज़र आते। ठीक है, यानी आप फिल्टर पेपर के थ्रू ट्रू सॉल्यूशंस को सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि जो कोलॉइड्स हैं इनको इनके पार्टिकल्स जो हैं बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो इतने मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो फ़िल्टर पेपर से ना गुज़र सकें। वो आसानी से फ़िल्टर पेपर से गुज़र जाते हैं और आप उन्हें भी कोलॉइड्स को भी सेपरेट नहीं कर सकते फ़िल्टर पेपर के थ्रू। लेकिन अगर आप सस्पेंशन को फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो सॉल्वेंट है वो फ़िल्टर पेपर से गुजर के आपके पास नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यानी फ़िल्टरेशन जो है वो सिर्फ सस्पेंशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस और कोलॉइड जो हैं उन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है जी आपका प्रॉपर्टी थिंडल इफेक्ट, जो कि अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में भी कंपेयर किया था तीनों का। तो थिंडल इफेक्ट जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी है आपके कोलॉइड पार्टिकल्स की, कोलॉइड सॉल्यूशंस की। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सोल्यूट पार्टिकल जो आपका ट्रू सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं कि वो लाइट रेज को स्कैटर नहीं करते, लिहाजा लाइट जिस तरह से एंटर होती है उसी तरह से एग्जिट हो जाती है। तो ये जो है थिंडल इफेक्ट आप कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन के पार्टिकल हैं, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स, वो थिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जबकि जो आपका कोलॉइड है वो थिंडल इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसकी जो स्मॉल साइज़ के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसके लाइट के पाथ को डिस्टर्ब कर देते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं और ये एग्जिबिट करते हैं थिंडल इफेक्ट। और जो आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं, लिहाजा वो लाइट की रेस को ब्लॉक कर देते हैं और उसमें से पास होने में लाइट की रेस को डिफ़िकल्टी होती है, लिहाजा ये भी थिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो जो सिर्फ कोलॉइड के सोल्यूशन हैं उनकी प्रॉपर्टी है थिंडल इफेक्ट, बाकी दोनों थिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ट्रू सोल्यूशन जो हैं वैसे कैसे लाइट को गुजरने देते हैं, उसको स्कैटर नहीं करते, और जो सस्पेंशन सोल्यूशंस हैं ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं बजाय स्कैटर करने के। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसी अपने टेबल को कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पे आप एक आपके पेज पे भी नीचे जगह है, आप एग्जाम्पल्स ऐड कर लें। ठीक है, इन तीनों की साथ साथ आप एग्जाम्पल्स ऐड कर लें तो यहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास इस पेज में। जो क्वेश्चन है वो यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि आपको कंपैरिजन आ जाता है सस्पेंशन और कोलॉइड में, आपने उसके सारे करैक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना होता है, या सिर्फ आपके पास किसी एक के पॉइंट्स आ जाते हैं करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, तो आप ये सारे पॉइंट्स एज सच लिखेंगे। जैसे सिर्फ सोल्यूशन के आ जाते हैं तो आप ये 5 पॉइंट्स आप सिर्फ सोल्यूशन के लिख देंगे, सिर्फ सस्पेंशन के आ जाते हैं तो यही 5 पॉइंट्स आप सस्पेंशन के लिखेंगे, और साथ उसकी हेडिंग में लिखेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, और साथ ही आप उसकी एग्जांपल्स ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सोल्यूशंस के कॉलम के नीचे आप ऐड कर लें सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, और इंक इन वाटर। ठीक है जी, 2 एग्जांपल्स इनफ है। और कोलॉइड के नीचे आप एंटर कर लिख लें जी आपकी जो इसकी कोलॉइड की एग्जांपल्स, जैसे मिल्क लिख लें और ब्लड लिख लें। ठीक है जी, जेली लिख लें। इस तरह से आप अपनी बुक पे भी एग्जांपल्स ऐड कर लें। और सस्पेंशन में आप लिख लें जी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट, और सैंड सोल्यूशन, ठीक है जी। इसी तरह आप अपनी बुक पे भी कर लेंगे तो आपके पास एक ही पेज पे सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका एक फुल पेज एज नोट्स आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ से क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है। सो कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।